बहू, तुम मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो बहू? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने अरे पापा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? चेतना, अच्छा हुआ बेटा तू समय पे आ गया और तेरी पत्नी की सच्चाई सामने आ गई। देख, तेरी अनुपस्थिति में मुझ पे कितना अत्याचार करती है। चेतना, ये सब क्या बकवास लगा रखी है? और पापा को ऐसे क्यों परेशान कर रही हो तुम? कबीर, मैंने कुछ नहीं किया। पापा जी अपने आप ही आके ये सब करने लग गए। बेटा, ये अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी। मैं बताता हूँ इसकी करतूत। इसने मुझे सख्त आदेश दिया है कि जब तक ये खाना खा रही है तब तक मैं घुटनों पे बैठ के ये स्टूल में सर पे उठा कर रखूं। चेतना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरे घर में मेरे पापा के साथ ऐसे बदतमीजी कर रही हो, ऐसा अत्याचार कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कबीर, मैं सच बोल रही हूँ। मैं पापा जी के साथ ऐसा क्यों करूँगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो अपने आप ही आए, अपने सर पे पानी डालने लग गए। ये जो स्टूल उठा लिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। देख बेटा, तेरी बीवी तेरे सामने ही तेरे बाप को झूठा बोल रही है। बेटा, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मुझसे रहा नहीं जाएगा यार बेटा। अब मैं गांव चला जाऊंगा, अब नहीं रहूंगा शहर में। चेतना, बस बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार मेरे पापा के साथ ये सब करने की? तुम्हें किसने अलाउड किया? मतलब मेरे घर में मेरे पापा के साथ, जो कि हमारे साथ रहते भी नहीं है, तुम उनके साथ ऐसा बदतमीजी करोगी? इनके फैसले के अगेंस्ट जाके तुमसे शादी की है, तुम मेरे पापा के साथ ये सब कर रही हो? कबीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं पापा जी की इतनी इज्जत करती हूँ, उनकी दवाई का, उनके खाने का, उनकी चाय का, सबका ध्यान रखती हूँ। तो मैं क्यों करूँगी ये सब? और पापा जी इतना कम आते हैं हमारे यहाँ, तो तुम्हें पता है कि मैं दिल से सेवा करती हूँ उनकी। अरे तू तो यही चाहती थी ना कि ये बुढ़ा तुम लोगों के साथ ना रहे, कबाब में हड्डी ना बने। इस कारण तुम तरह तरह का नाटक करती हो कि मैं किसी तरह यहाँ से चला जाऊं और तुम लोग एक छत्र राज करो। कोई बात नहीं बहू, अब मैं जान गया तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम जैसा चाहती हो ना वैसा ही होगा। अरे मुझे इस प्रॉपर्टी का कोई लोभ लालच नहीं है। मैं तो अपने बेटे के प्यार के कारण गांव से इसकी मतारी को छोड़ के शहर में आया था कि बेटे के साथ भी कुछ दिन जिंदा रह लूंगा, जी लूंगा जीवन। लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो अब मैं जा रहा हूँ। मुझे प्रॉपर्टी की नहीं, अपने बेटे की लालच है। एक मिनट पापा, गांव तो जाना पड़ेगा। कबीर, पापा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कबीर मुझे निकाल देंगे, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। अरे मैं यही तो चाहता हूँ नागिन कि तू मेरे जीवन से निकल। अरे तू जब से घर में आई है ना, खाली सुंदरता के बल पे मेरी बहू बन गई। अरे मेरे बेटे के लिए करोड़ों रुपया दहेज मिल रहा था, फॉर्च्यूनर कार मिल रहा था, लेकिन मेरी बात काट के वो तुझसे शादी किया। इसलिए मैं तुझे भगाना चाहता हूँ और भगा के ही रहूंगा, समझी? अरे बेटा, ये तो मेरा बैग है, बहू का बैग कहाँ है? बहू नहीं, आप जाओगे इस घर से। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारे काम ना आपने खुद किए हैं। आपको शर्म नहीं आती पापा? अपने ही बेटे का घर खराब कर रहे हो आप। अच्छा, अब तू अपने बाप पे इल्जाम लगा रहा है, हाँ? अब पत्नी के चक्कर में आ गए, वो 2 आंसू रो के क्या दिखा दी? बाप पे इल्जाम लगा रहा है बेटा। झूठ भाभी नहीं, झूठ पापा आप बोल रहे हो। और ये सब क्या किया है आपने ना जानबूझ के? ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और भैया को सारी सच्चाई मैंने बताई है कि कैसे आप आए, पानी अपने सर पे डाला और ये स्टूल को अपने सर पे ले लिया। और ये एक बार नहीं, आप जब से गांव से यहाँ पर आए हो ना, हमेशा भाभी को परेशान करते हो। बस कोई ना कोई बहाना ढूंढते हो कि कैसे भाभी इस घर से निकल जाए। आज मुझे सब्र नहीं हुआ तो मैंने भैया को सब कुछ सच बता दिया। पापा एक बात बताओ, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार? अपने बेटे का घर खराब कर रहे हो, उसकी वाइफ को परेशान कर रहे हो। अरे माना कि मैंने आपके कहने से आपके दोस्त की बेटी से शादी नहीं की, जहाँ से बहुत दहेज मिल रहा था, बहुत पैसा मिल रहा था। तो पापा शादी तो मुझे करनी है, मुझे रहना है ना जिंदगी भर, और जिसके साथ मैं जिंदगी अच्छे से बिता सकता हूँ तो मुझे पता है ना। तो आप उसके बाद भी ऐसा सब कर रहे हो, आपको किसी भी शर्म नहीं आई कि आपके खुद के बेटे का घर टूटेगा? और मैं क्या कोई मशीन हूँ क्या यार कि किसी के भी साथ ले जाके बांध दोगे मुझे कि इसके साथ नहीं करनी तो उसके साथ कर लो शादी? यहाँ से शादी टूटवा के तुम उसके साथ करवा दोगे और मैं खुश रहूंगा? आपको पता है ये बात? बस पापा यार, देखो बेटा,
मुझे अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आप एक काम करो, आप जाओ यहाँ से, मैं गाँव आके मम्मी के सामने ही आपसे बात करूँगा। कबीर, मुझे लगा कि आज हम अलग हो जाएंगे, तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। मैं बहुत डर गई थी। I'm really sorry, इसमें मेरी गलती है। मैंने तुम पे एक बार भी यकीन नहीं किया। फिर मेरे पापा है ना, तो मैं कैसे यकीन कर सकता था। बहुत अच्छा हुआ राज ने आके मुझे सब कुछ टाइम से बता दिया। और जेन्युइनली आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई सिचुएशन आती भी है तो मैं तुम्हारी बात पूरी तरह से सुनूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। कोई बात नहीं कबीर। ठीक है, मुझे कहीं बाहर जाना है किसी काम से, मैं भी निकल रहा हूँ। ठीक है।